दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से ब्रिक टेस्ट लेकर आए हैं। ब्रिक्स टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट, ठीक है, मेमोरी टेस्ट और फॉलोइंग डायरेक्शन में आपका वॉच टेस्ट और आपका रॉ कॉलम टेस्ट। ये तीन जो टेस्ट है ना, तीन बैटरी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए बार बार कमेंट आ रहा है। इसीलिए बार बार मैं ब्रिक्स टेस्ट का, हिडन क्यूब का, ये सब का आपको बार बार मिलते रहेगा। उसके बाद इसी तरह वीडियो आपको जो जो टॉपिक पर डाउट होगा उस टॉपिक पे आप कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक आपको रिपीट कराते रहेंगे, ठीक है। एकदम कंटिन्यू आपको रिवीजन चलते रहेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका कंटेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका अब की बार साइको पार प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका 29, आपका 28 क्लास है ये, ठीक है। आज 28वां क्लास देखेंगे, जिसमें हम ब्रिक्स टेस्ट मतलब डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक्स टेस्ट का ये जो क्लास होगा आपका, ब्रिक्स टेस्ट का आपका 5वां क्लास है, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स टेस्ट में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, इसके बाद फिर से मैं हिडन क्यू लेके आऊँगा। ये बहुत ही दोनों आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। इसमें से आपको पहले पता है, आपको इस तरह बता दिया गया था कि आपको अगर कहीं दिक्कत हो रहा है ब्रिक्स में, तो आप क्या करें, आप एक जहाँ भी आप जाइए वहाँ पर ईंट रखा होगा तो उतना ईंट ले लीजिए, जो स्ट्रक्चर आपके पास है वो स्ट्रक्चर आप ईंट से बना लीजिए। उसके बाद अपने से एक इमेजिन कर लीजिए कि मेरा ये ईंटा है, इसको निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए उस ईंटे को कौन कौन ईंटा टच कर रहा है, पूरा एकदम विजुअलाइज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं जो ए है ना, ए कितना को टच कर रहा है, ठीक है। तो ए जो कितना को टच कर रहा है हम देखेंगे, ठीक है। तो ए जो है ये वाला ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। ये बगल वाला को टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, और इसी में इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो ये वाला जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये वाला लाइनिंग, ठीक है। तो ये ए का जो लाइनिंग पूरा है, इस तरह करके गया होगा कहीं ए का लाइनिंग पूरा, ठीक है। तो ए वाला जब इधर इस साइड गया है तो इसको भी टच कर रहा है, ये वाला और ये वाला, तो तीन इधर टच कर रहा है और डी को टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। पूरा क्लियर हो गया। तो अब इसको हम फिगर दिखा देते हैं। देखिए ये वाला ब्रिज को टच कर रहा है, ठीक है। ये वाला ब्रिज को टच कर रहा है, देखिए। अब देखिए ई वाला टच इधर से टच कर रहा है, इधर से टच कर रहा है और इधर तीन साइड हो गया। तो तीन साइड में पहला साइड तो आपको ई वाला टच कर रहा है, दूसरा साइड इधर टच कर रहा है और ई वाला जो है पूरा आपको नीचे तक गया है। ई वाला जो पूरा ब्रिक है ना, ये वाला पूरा आपका नीचे तक गया है। तो नीचे तक गया है, इसमें किसको टच कर रहा है, देखिए एगो इसको भी टच कर रहा है, ये वाला ब्रिक्स को, ये वाला ब्रिक्स को और ये वाला, यानी कि इधर तीन ब्रिक्स हो गए, एक दो तीन और इधर एक और एक, टोटल 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है। ये जो है आपका ए का क्या हो जाएगा, एक आपका 5 ब्रिक्स टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बी को देखेंगे, एकदम क्लियरली हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए बी ब्रिक्स है, तो बी ब्रिक्स में क्या करना है, सबसे पहले इसको साइड को देखना। बी ब्रिक्स जो है, अब देखिए अगर नीचे तरफ देखेंगे तो नीचे तरफ एगो इसको टच कर रहा है, ये वाला ब्रिक्स को नीचे में, और ऊपर में देखेंगे अगर इस साइड में, इधर दो को टच कर रहा है, एगो इसको और एगो इसको, ठीक है। और नीचे तरफ तो आपका टोटल 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो बी जो है आपका नीचे तरफ देखेंगे, जिस तरह बी रखा हुआ उसी तरह ई भी रखा हुआ, उस ई के ऊपर बी रखा हुआ एग्जैक्ट। तो एगो इधर से एगो ब्रिक्स हो गया और इधर एगो हो गया और इधर एगो, टोटल 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है। यानी कि बी का जो होगा आपका, बी जो होगा 3 ब्रिक्स को टच करेगा, ठीक है। अब सी को देखिए, ठीक है। तो सी ब्रिक्स सबका ई वाला है, तो सी के ऊपर में जाएंगे तो पूरा ई वाला ब्रिक्स टच कर रहा है, यानी कि एगो ब्रिक्स सी टच कर रहा है, ठीक है। इधर इसका राइट तरफ एगो हो गया, दो गो, ठीक है। और इस तरफ देखेंगे, जब सी का इस लाइन में देखेंगे, इस वाला ई ब्रिक पूरा आपका यहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है ना। तो जस्ट इसके ऊपर में देखिए, ये दोनों ईंटा जो है, ये जो है सी को टच करेगा, ठीक है। तो सी को कौन कौन सा टच करेगा, आपका 1 2 3 और एक 4, तो 4 गो आपका हो गया, 1 2 3 और 4। तो सी जो है आपका 4 ब्रिक्स को टच करेगा, तो सी का आपका क्या हो गया, 4 आंसर, ठीक है। उसी तरह डी को देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप हमेशा
वीडियो को देखते रहे, 10 से 15 मिनट दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए डी ब्रिक्स जो है, डी आपका इधर से इसको टच कर रहा है, एक नंबर ये हो गया आपका, इधर से 2 हो गया, और अगर इधर देखेंगे ये वाला, जिसमें तीसरा नंबर ये हो गया, ये चौथा नंबर हो गया, ये आपका 5 नंबर हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है, देखिए इसका साइड को देखिए, इसका साइड को देखिए, ठीक है। तो इधर वाले साइड में इधर एगो टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, और इधर, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, और इधर आपका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो डी जो है आपका 5 को टच करेगा, डी ब्रिक्स जो है आपका 5 आंसर हो जाएगा, मतलब डी जो है 5 ईंटा को टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, आप चलिए ई ब्रिक्स को देखते हैं। ई में देखिए, ई में सबसे पहले इसको देखिए, फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू बना लिए। फ्रंट व्यू बनाने के बाद देखिए सबसे ऊपर में देखिएगा तो एगो इसको टच कर रहा है, 1 नंबर, ठीक है। नीचे टच करेगा तो आपका 2 हो गया, और ये वाला आपका 3 हो गया। और इस साइड में देखेंगे तो देखिए ई के इधर पूरा टच कर रहा है, पूरा यहाँ तक गया है, तो ई वाला भी टच करेगा, ई वाला भी टच करेगा, 1 2 3, ये आपका 4 हो गया, 4 नंबर, और ये आपका 5 नंबर। तो ई ब्रिक्स जो है आपका 5 को टच कर रहा है, तो ई का आपका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर हो गया पूरा। तो ए ब्रिक्स 5 को टच कर रहा है, सी ब्रिक्स बी ब्रिक्स 3 को टच कर रहा है, और सी आपका 4 को टच कर रहा है, डी आपका 5 को, और ई आपका 5 को। तो पूरा फिगर का 5 क्वेश्चन हो गया, ए बी सी डी। तो इस तरह आप देखते रहे, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें भी हमको ए बी सी डी करके देखना है। तो देखिए ए जो है, ए के ऊपर क्या क्या रखा हुआ, अब ए को देखना है, तो ए के इधर ए को ब्रिक्स टच कर रहा है, 1 नंबर, ठीक है। अब इसके ऊपर में देखेंगे तो हाफ कट है, यहाँ से जो आता है, इसका मतलब ई वाला जो लाइन दिख रहा है, यहाँ तक दिखना है आपको, ई वाला लाइन, ठीक है, वही वाला है, ठीक है। तो ए के ऊपर ई भी रखा हुआ है, ई भी रखा हुआ है, ठीक है, और इधर से आपका ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ए जो है आपका 6 को ब्रिक्स को टच कर रहा है, 6, ठीक है। यहाँ देखिए इसको टच नहीं कर रहा है, यहीं तक है, ठीक है। इसका आधा टच कर रहा है, इसका आधा टच कर रहा है। तो ए जो है ए जो है किसी इसको टच कर रहा है, देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए जो है, ए के ऊपर ये ईंटा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, 5 हो गया, और इधर एक 6, तो 6 हो गया इसका, ठीक है। अब चलिए बी को देखिए, बी कौन कौन टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। और बी जो इसके ऊपर भी रखा हुआ है, यानी कि इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो बी जो है आपका टोटल कितना टच कर रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 को टच कर रहा है, ठीक है। इसका कंफ्यूजन मत होइए, ई जो है आपका इसके ऊपर रखा हुआ है, ए के ऊपर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। ये जो इस ईटा के ऊपर ही आपका बी रखा हुआ है, यहाँ तक जो देखिए, ये वाला लाइनिंग जो है ना, ये वाला, ओके एक मिनट, ठीक है। ये वाला लाइनिंग अब देखिए इससे करके, ठीक है, यहीं तक आएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जा रहा है, ठीक है। तो बी जो है आपको पता चल गया, क्लियर। 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 ईट को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, बी का आपका 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब सी पे चलते हैं। उसी तरह अगर सी पे देखेंगे तो सी में सबसे पहले इसको लाइन मारेंगे, सी जो है, ठीक है, सी हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो सी पे देखिए, तो सी के देखेंगे तो सी में सबसे पहले जब देखेंगे तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए सी में, सी को ये टच कर रहा है, ठीक है, ये टच कर रहा है, और सी जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसका आधा भाग होगा ना, ठीक है। और ई को भी टच कर रहा है, और आपका ए भी टच कर रहा है, और आपका ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, तो टोटल 6 टच कर रहा है। देखिए पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसको फिगर अच्छा से बनाते हैं ताकि आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा। देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले इसको लाइन बनाइए, ठीक है,
इसको पूरा यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए सी जो है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब सी जो है क्या है, देखिए ये वाला, एक मिनट, देखिए सी जो है, एक तो सी किसके ऊपर रखा हुआ है, सी देखिए इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर नहीं रखा हुआ है, एगो इसके ऊपर रखा हुआ है, ये जो यहाँ तक आधा गया है तो आधा ईटा इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। और सी के इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, फिर इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो सी और इसके ऊपर भी आधा रखा हुआ है। ए का आधा भाग सी पे रखा गया है और इस पे ये वाला ईट पे आधा रखा गया है, तो दो इधर हो गया, 3 4 5 6, तो सी का भी जो होगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। सी का भी, सी का आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डी पे चलते हैं, ठीक है। तो डी का पहले, सबसे पहले देखिए डी जो है यहाँ पर है, तो ठीक है। अब देखिए डी जो है किसको टच कर रहा है, तो डी जो आपका, एक बात देखिए नीचे, डी जो है ये ए के आधा भाग में रखा गया, इसमें नहीं रखा गया, इसमें इस ईटा के ऊपर नहीं रखा गया, ये ए वाला जो ईटा है उसी के ऊपर डी रखा गया, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया। तो डी जो है किसको इसको टच कर रहा है, देखिए डी जो है आपका किसको इसको टच कर रहा है, क्लियर हो जाएगा। डी जो है आपको किसके ऊपर रखा गया, ए के ऊपर रखा गया, इसके ऊपर नहीं रखा गया, और इसको आधा टच कर रहा है, इसको आधा टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो डी जो है आपका टोटल 6 को टच कर रहा है, ठीक है। तो डी का भी आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो डी का भी आपका 6 हो जाएगा। अब चलिए ई पे चलते हैं, ठीक है। ई पे देखते हैं, ई वाला पार्ट जो है देखिए, अब ई जो है आपका क्लियरली दिख रहा है, ये जो है आपका ए के ऊपर रखा गया है, ए जो नीचा नीचे है तो आपका ए को टच कर रहा है, ए को तो एक ईटा टच कर रहा है, इसका बगल वाला इसको टच कर रहा है, ठीक है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो ई जो है आपका 4 गो को टच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आपका ई का आपका 4 टच हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आप देखिए इसमें हमको फिर से ए देखना है, ए क्लियरली दिख रहा है, इसमें दिमाग लगाना है, तो इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट देख के आप बोलेंगे इसको नीचे टच कर रहा है, ए जो है आपका इधर, ए जो है वो नीचे टच कर रहा है इसको और इसको, तो इसका ए का जो होगा आपका 2 हो जाएगा, ए का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बी पे चलते हैं, तो बी का बात करेंगे, देखिए बी ईट जो है, बी को ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है, नीचे तरफ देखेंगे तो 2 गो और राइट तरफ आधा इसको टच कर रहा है, यानी कि बी का भी आपका 3 हो जाएगा। तो बी का आपका, बी का, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलिए देखते हैं, अब हम सी पे चलते हैं। तो सी को जब देखेंगे तो राइट तरफ आपका ये पूरा इसको टच कर रहा है, ईटा, और इधर एगो इधर एगो, ठीक है, तो टोटल 3 टच कर रहा है, तो सी जो भी है आपका 3 को टच कर रहा है, सी का आपका 3 टच कर रहा है, ठीक है। अब चलिए डी पे चलते हैं, तो डी पे जब देखेंगे राइट तरफ ये ईटा टच कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ये टच कर रहा है, बाएं तरफ आपका सी टच कर रहा है, ई टच कर रहा है, टोटल डी जो है आपका 4 को टच करेगा, तो डी का आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब ई का बात करते हैं, तो ई जो है, तो ई के ऊपर में ये टच कर रहा है, बाएं तरफ आपका ये टच कर रहा है, नीचे आपका सी टच कर रहा है, और राइट तरफ आधा ये टच कर रहा है, आधा ये टच कर रहा है, टोटल 5 को टच कर रहा है, ठीक है। तो ई का आंसर आपका 5 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट अरेंजमेंट है, इसमें फिर ए से देखना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, मतलब आउटर आउटर लाइन, ठीक है, आउटर लाइन कीजिए ताकि पता चल जाएगा, ठीक है। अब आउटर लाइन देखिए, तो सबसे पहले देखिए नीचे तरफ आपका जो टच कर रहा है, नीचे तरफ टच कर रहा है, इस ईटा को टच कर रहा है, पूरा अंदर तक गया है, राइट तरफ ये टच कर रहा है, ऊपर तरफ आपका ये भी टच कर रहा था और ये टच कर रहा है, और लेफ्ट तरफ ये टच कर रहा है, तो टोटल आपका 5 को टच कर रहा है, ठीक है। तो ए का जो होगा आपका, ए का आपका, ए का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का चलिए और सी का चलिए, और डी और ई, ठीक है।
ये आपका हो गया क्लियर। अब जब बी का देखेंगे तो बी का राइट तरफ में देखिए, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, 2 और ऊपर एक 3 क्लियरली दिख रहा है। बी जो है 3 को टच कर रहा है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब डी का देखेंगे, डी का बारी आएगा, तो डी जो है नीचे तरफ देखिए, डी का नीचे आपका ए को टच कर रहा है, ये आपका 2 हो गया, और लेफ्ट तरफ आपका देखिएगा ए को टच कर रहा है, तो 3 को टच कर रहा है, तो डी जो है आपका 3, डी का आपका सॉरी सी का डी का आपका 3 हो गया, डी का आपका 3 हो गया। सी का देखे नहीं है, सी का देख लेते हैं। देखिए सी का देखिए, तो सी का ऊपर टच कर रहा है वो, सॉरी नीचे और ऊपर 2 हो गया, और राइट में 1, तो 3 को टच कर रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया आपका कि सी भी आपका 3 को टच कर रहा है, तो सी का भी आपका 3 हो जाएगा। ए का 5 था, बी का 3 था, सी का 3 और डी का 3। अब देखते हैं हम ई का। अब ई कितना ब्रिज को टच कर रहा है, कितना ईट को टच कर रहा है, देखिए। अब ई जो है, ई ऊपर, ई जो ऊपर मतलब ऊपर में ए को टच कर रहा है, राइट तरफ 1 टच कर रहा है, और लेफ्ट तरफ आपका 2 को, इसका भी आपका ई का जो है आपका कितना हो गया, और नीचे तरफ 1। तो चारों साइड में देखना है, ऊपर देखना है कितना टच कर रहा है, लेफ्ट में कितना टच कर रहा है, राइट में कितना टच कर रहा है, नीचे कितना टच कर रहा है, चारों साइड में आपको बारी बारी से देखना है, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो है ई जो है आपका ई 5 को टच कर रहा है, तो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए ए जो है, ए अगर ऊपर में देखेंगे तो सी को टच कर रहा है, और लेफ्ट राइट तरफ देखेंगे तो इसको टच कर रहा है, और नीचे तरफ आधा इसको टच कर रहा है, और लेफ्ट तरफ देखेंगे तो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो टोटल ये जो है आपका 5 को टच कर रहा है, ये जो है आपका 5 को टच कर रहा है, ठीक है। अब बी का देखेंगे, ठीक है, बी का देखेंगे तो बी ऊपर में देखेंगे तो इसको टच कर रहा है वो, और राइट तरफ देखेंगे तो सी को टच कर रहा है, ए को भी टच कर रहा है, नीचे तरफ ई को टच कर रहा है, और लेफ्ट तरफ इसको टच है, तो टोटल 5 को टच कर रहा है। इससे हमको बी का क्या हो जाएगा, 5 को, ठीक है। अब देखिए सी का टच देखेंगे तो सी का ऊपर में एगो टच कर रहा है, नीचे तरफ 2 को, और लेफ्ट तरफ एगो, तो टोटल 4 को टच कर रहा है, यानी सी जो है आपका, सी जो है आपका 4 को टच कर रहा है, ठीक है। अब डी को देखेंगे तो डी जो है किसके ऊपर रखा गया, क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 को, तो डी जो है 3 टच कर रहा है, तो डी का जो होगा आपका, डी का आपका 3 हो जाएगा। अब ई का देखते हैं, ई जो है कितना को टच कर रहा है, ई जो है सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर 2 हो गया, और नीचे तरफ देखेंगे तो इसको टच कर रहा है, और राइट तरफ आपका ओनली ए टच कर रहा है, यानी कि 4 को टच कर रहा है, तो ई का आपका 4 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा, देखिए कितना इजी वे में बता रहे हैं। जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, अगर आप 10 से 15 मिनट अगर आप इन वीडियो पर देते हैं तो आपको यकीन मानिए आपका जरूर इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता है कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। मैंने आप लोग को बोल दिया है, हमेशा वीडियो मिलते रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तभी वीडियो नहीं मिलेगा, नहीं तो डेली बेसिस पे आपको इतना मैं करा दूंगा कि आपको साइको में दिक्कत नहीं होगा, साइको में आराम से आप पास कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स आपका आएगा, गारंटी लिख के ले लीजिए। आपको जैसे बता रहे हैं वैसे खाली प्रैक्टिस देखिए, और आप खाली टेस्ट दीजिए, वो भी टेस्ट आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, भी आपको फुल टेस्ट नहीं देना, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जरूर आपका इंप्रूवमेंट होगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे या कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, आपको जरूर जितना हो सके आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह चैनल में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पहले बता दिया प्लेलिस्ट में जाइए आपकी बार साइको पर, वहाँ पर आपको 28 वीडियो मिलेगा। आप पहले वीडियो अगर नहीं देखे देखिए, और दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को देखें और टेस्ट लगाइए। कहीं डाउट होगा तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।